अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जी F3 ब्लॉक में। और ये बड़ी अच्छी हाइटेड लोकेशन की जगह है। यहाँ से आप अगर इसका व्यू देखें तो बड़ी हाइट बनती है ये। और इस गली की एक्सेस भी बड़ी अच्छी है। ये साथ ही 4-5 प्लॉट छोड़े तो आपका बुलेवार्ड आ जाता है, जो दरमियान वाला बुलेवार्ड है जो कनेक्ट करता है F3 और F2 को, और फिर आगे मेन एक्सप्रेस वे की तरफ जाता है। तो ये भी गली जो जिसमें मैं खड़ा हूँ 50 फुट की गली है और 10 मरले का इस वक्त F3 में आप कह सकते हैं कि पोजीशनेबल और अच्छा प्लॉट जो है वो सबसे कम प्राइस का यही है। आपको 60 से नीचे ये प्लॉट मिल जाता है, 60 से नीचे। 60 लाख इसकी डिमांड है, तो कुछ नेगोशिएट करेंगे तो 60 से नीचे ये प्लॉट फाइनल हो जाएगा। और बड़ा अच्छा प्लॉट है। मेहदी भाई ज़रा थोड़ा सा इधर आए। मेहदी भाई, ये जो प्लॉट है बेसमेंट वाला प्लॉट है, इस पे घर के हवाले से थोड़ी सी आप क्या कंसल्ट करते हैं? इस पे किस तरह की सजेशन बनती है? अच्छा भाई, 49 नंबर स्ट्रीट है, ये F3 का प्लॉट है, ये F3 सेक्टर में है और बिल्कुल साथ ही बुलेवार्ड है। हाँ जी, जो ऑर्चर्ड की तरफ जा रहा है उससे गालबन ये 5वां प्लॉट आता है। बिल्कुल एक्सेस बहुत अच्छी है जी, नेचुरली ही ये जो स्लोप है। हाँ, तो यहाँ पे जो आप ये समझ लें कि हाफ जो है ये प्लॉट थोड़ा सा नीचे है। हाँ, आगे मैक्सिमम प्लॉट यानी 80% आपका बिल्कुल लेवल के ऊपर है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको और 5 से 10 फुट खोदते हैं तो ये आपकी नेचुरल बेसमेंट बन जाती है इसकी ना। बेसमेंट बनाने के लिए बड़ा फिट है, बहुत शानदार प्लॉट है। क्योंकि मेहदी भाई आपकी प्राइस जो है ना, प्राइस बड़ी प्लॉट की रीजनेबल है। प्राइस बहुत आप रीजनेबल देखें है। इस एरिया के अंदर जब आप प्लॉट लेने जाते हैं ना, लेवल प्लॉट जी, 75-80 उसका रेट होता है। इसके सामने वाला प्लॉट हाँ यहाँ जी, पे जो भी होंगे वो इतनी यही ऐसे ही है। तो आपके प्लॉट में से जो 30 लाख रुपए बच रहे हैं आपको, जी, आप वो घर पे लगाएं। बिल्कुल ऐसी है। आपको बेसमेंट बनाते हैं तो आपको एडिशनल फ्लोर मिल जाता है। और इस बेसमेंट का फायदा ये भी है कि अच्छा भाई जो बैक है ना उसका हाँ, वो डाउन है। एयर का फ्लो बहुत जबरदस्त है और दूर से ही है बिल्कुल। सारा। अब देखना नीचे ये है जिस सारा लेवल ये पे वाला। हम खड़े हुए हैं, हाँ जी, और वो जो नीचे वाला प्लॉट है कम से कम 25 फुट तो नीचे होगा वो। ज़्यादा ही होगा, वो 25-30 फुट नीचे है। यानी एक बिल्डिंग ऊपर तक आती है जो, और यहाँ से अगर आपकी बिल्डिंग 30 फुट ऊपर जाती है तो यहाँ से मज़ीद 30 फुट आपका अगर फ्लोर ऊपर जाता है तो आप देखें ना कि एयर का फ्लो कितना ज़बरदस्त बनेगा और बैक ओपन फॉर एवर रहेगी आपकी, बिल्कुल। क्योंकि ये डेप्थ है थोड़ी सी ना। इसमें अगर कॉस्टिंग करें तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल घर की वही बनती है जो आप एक लेवल प्लॉट के ऊपर बनाते हैं तकरीबन। लेकिन चले अगर आपको 5-10 लाख रुपए ऊपर लगाना भी पड़ जाए, आपको जो एडिशनल फ्लोर मिलता है उसका रेंटल आपको कम से कम, अगर आप रेंटल वैल्यू भी उसकी करें तो आपको 45 से 50 उसका रेंट मिल जाता है। अलावा बात यह है कि अगर आप बेसमेंट बनाते हैं ना किसी भी प्लॉट की, तो इस तरह का व्यू नहीं होता। ऐसे ही है, बैक ओपन का, बहुत हाइट का, और ये पूरा वैली व्यू है और नेचुरल बेसमेंट का प्लॉट है ना, इस पे बेसमेंट है। आपके खर्चे भी उस तरह से नहीं होते, और फिर हाँ इसकी बेसमेंट वैसी भी नहीं होती कि जिसमें आप कहें कि बंदे को सांस ही ना आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इसने जैसे जैसे आपने घर बनाते जाना है, इसने डाउन होते जाना है, और उस तरह की आपको पूरी कंक्रीट हवा की भी आनी है और धूप भी आनी है, दोनों तरफ से, तो बड़ा जबरदस्त जगह है वेंटिलेशन ये अच्छी वाली। रह जाती है इसके जी, अंदर। जी ऐसे ही है। तो ये प्लॉट बड़ा अच्छा है इस हवाले से कि आप घर बनाने के लिए बेसमेंट जिसने बनानी है उसके लिए आइडियल प्लॉट है ये। और बड़ी कम प्राइस का, मेरे ख्याल इससे कम प्राइस का लेवल और पोजीशनेबल। और मजे की एक बात बताऊं, इसकी जो लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड सॉरी, ये वाली, ये भी सारी की सारी फॉर एवर ओपन है, ये पार्क है। तो यानी यहाँ से भी आपको एयर आएगी, आप अगर खिड़कियाँ वगैरह रख लेते हैं अपने राइट साइड से, बैक साइड से भी आपको जो है वो एयर आएगी, और फ्रंट से भी आपको एयर आएगी। तो ये 3 साइड की आपको एयर और जो सनलाइट है वो बड़ी ज़बरदस्त, आपका घर रोशन बनेगा। और बड़ा अच्छा आबादी भी है। फिर आप 2-3 मिनट की ड्राइव के ऊपर कमर्शियल एक्टिव के अंदर आपको चीज़ें, 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर F2 में जो बन रहा है, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लोग थोड़ा सा अगर समझें चीज़ को, इन लोगों ने घर बनाना होता है तो ये प्लॉट है बड़ा अच्छा मुनासिब 10 मरले का प्लॉट है। तो F2 F3 के अंदर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप सेल परचेज करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।